हेलो एवरीवन, C#.NET के इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टर को पहले हम डिफाइन कर लें। कंस्ट्रक्टर इज एन स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास हैविंग द सेम नेम एज द नेम ऑफ क्लास। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली as soon the object of class is created. Constructor has no return type, not even void. Constructor can take parameters and hence can be overloaded. Constructor is basically defined to initialize object state or variables inside object. Variable inside object. कंस्ट्रक्टर बेसिकली डिफाइन होता है ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है अपॉन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मींस द कोड इनसाइड कंस्ट्रक्टर गेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली अपॉन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब एज सून वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, कंस्ट्रक्टर is called automatically and the code inside constructor get executed. So take here an example of class taxi. So we are taking an example of class taxi. Taxi is the class name and inside taxi class we have a function called taxi which is our constructor. तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो क्लास का नाम है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पर मैंने एक बुल इज इनिशियलाइज नाम का वेरिएबल लिया है जिसका जो बुलियन टाइप का है और हमारा कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कर रहा है, इज इनिशियलाइज को ट्रू कर दे रहा है। मीनिंग जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इज इनिशियलाइज वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेरा क्लास प्रोग्राम है, स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ लिखा गया टैक्सी टी इज इक्वल टू न्यू टैक्सी। तो जैसे ही मेमोरी में टी नाम का ऑब्जेक्ट बना टैक्सी क्लास का, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अभी जब टी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर इज इनिशियलाइज नाम का एक वेरिएबल होगा और टैक्सी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये इज इनिशियलाइज को ट्रू कर देगा। अब मेरा अगला लाइन चलेगा कंसोल डॉट राइट लाइन टी डॉट इज इनिशियलाइज्ड। तो टी डॉट इज इनिशियलाइज लिखेंगे तो टी के अंदर जो इज इनिशियलाइज नाम का वेरिएबल है वो ट्रू हो चुका होगा। हम आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहेंगे, मतलब इसको हम रन करा के दिखाना चाहेंगे आपको। तो हमने इसको बनाया हुआ है, हम आपको ये रन करा के दिखा रहे हैं। तो यू कैन सी द सेम एग्जांपल हियर। This is not that. This is our example which we want to execute to see what comes in output. तो जब पब्लिक क्लास टैक्सी है मेरा, इसके अंदर एक टैक्सी नाम का कंस्ट्रक्टर है और हमने आपको बताया है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे आप लिखोगे टैक्सी टी इज इक्वल टू न्यू टैक्सी, ये टैक्सी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और इसके इज इनिशियलाइज वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो जाएगी और फिर मैंने अगली लाइन में इसको प्रिंट कराया है। तो देखिए ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू लिख के आ गया। ओके, तो ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल और लिया है, आपको हम दिखा सकते हैं कंस्ट्रक्टर का। जस्ट कैन सी ए न्यू एग्जांपल इज हियर। मैंने क्लास बनाया है बॉक्स, देख सकते हैं आप, ये क्लास बॉक्स है मेरी। बॉक्स क्लास के अंदर दो वेरिएबल हैं, आईएनटी लेंथ और आईएनटी ब्रेड्थ, और एक कंस्ट्रक्टर है बॉक्स नाम का ही, और ये क्या कर रहा है, लेंथ को 5 और ब्रेड्थ को 10 कर दे रहा है। अब ये शो नाम का फंक्शन है जो कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है, और ये लेंथ और ब्रेड्थ को डिस्प्ले कर रहा है। अब आप देखिए मैं मेन में इसके दो ऑब्जेक्ट बना लूं, बॉक्स b1 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, बॉक्स b1 इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, and again box b2 is equal to new box b2 is equal to new box b2 is equal to new box। और आप दोनों को शो करा के देखिए, b1 डॉट शो एंड अगेन b2 डॉट शो। आप देखेंगे जैसे ही मेरा b1 बनेगा तो b1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही b2 बनेगा वैसे ही b2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि b1 और b2 दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम वैल्यू से इनिशियलाइज होंगे। ओके, तो b1 के लेंथ और ब्रेड्थ में भी क्या चला जाएगा,
5 एंड 10 और B2 के लेंथ और ब्रेड्थ में भी 5 एंड 10। तो आप इसको रन करा के देखिए, जैसे B1 बनेगा B1 के लिए बॉक्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे B2 बनेगा B2 के लिए देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या है 5 एंड 10 5 एंड 10, मतलब दोनों ही बार कंस्ट्रक्टर सेम कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर के अंदर सेम कोड लिखा है, लेंथ में 5 और ब्रेड्थ में 10 डालना। बट एक पर्सन ये चाहता है कि नहीं, मैं अपने B1 को अलग वेरिएबल से इनिशियलाइज करूं लेंथ और ब्रेड्थ को, और B2 के लेंथ और ब्रेड्थ को अलग वैल्यू से इनिशियलाइज करूं, तो उसके लिए मुझे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार एग्जाम्पल पूरा देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, फिर मैं इसमें चेंजेस करता हूं, इसमें मैं चेंजेस करूंगा। चेंजेस क्या करूंगा, मैं इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर दैट टेक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हमारा जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा int l, int b। तो हियर वी आर पासिंग 2 आर्गुमेंट्स l एंड b टू द कंस्ट्रक्टर, और इसको 5 और 10 से इनिशियलाइज ना करके हम लोकल वेरिएबल l और b से इनिशियलाइज करेंगे, और l और b की वैल्यू हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर को। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो मैं ब्रैकेट में l और b की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पास कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जब मेरा B1 बनेगा तो मैंने यहाँ डाल दिया 2,7, और जब मेरा B2 बना तो मैंने यहाँ डाल दिया मान लीजिए कि 4,9। तो जब B1 बनेगा तो B1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, L और B में 2 और 7 रिसीव होगा, और जब B2 बनेगा तो B2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, L और B में 4 और 9 रिसीव होगा, और B1 का लेंथ और ब्रेड्थ 2 और 7 से इनिशियलाइज हो जाएगा, और B2 का लेंथ और ब्रेड्थ 4 और 9 से इनिशियलाइज हो जाएगा। जब मैं B1 डॉट शो बॉक्स करूंगा तो 2 और 7, और जब B2 डॉट शो बॉक्स करूंगा तो 4 और 9। आप देख सकते हैं इसको, एक बार मैं पूरा एग्जाम्पल स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्लास बॉक्स int लेंथ ब्रेड्थ बॉक्स int l int b लेंथ इज इक्वल टू l ब्रेड्थ इज इक्वल टू b। तो ये पैरामीटर ले रहा है मेरा कंस्ट्रक्टर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटीजर l और b को, और उसी इंटीजर l और b से वैल्यू को इनिशियलाइज कर दे रहा है, क्योंकि हम अलग अलग, ये शो बॉक्स क्या कर रहा है, शो क्या कर रहा है, बॉक्स के लेंथ और ब्रेड्थ को शो कर दे रहा है। ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये पहली लाइन में l b1, दूसरी लाइन में b2, और b1 b2 को मैंने डिस्प्ले कराया। रन करा के देखते हैं इसको, तो दोनों की अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ इनिशियलाइज हो गई है, 2 7 और 4 9। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।